Now we are going to discuss about communication gap under Unit 2, Communication Process in Development, BSc Part 2 Home Science. I'm Dr. Reshma Lakesh, and we'll be talking about communication gap या संचार प्रक्रिया में होने वाली रुकावटें, बाधाएं। जैसे कि हम जानते हैं, संचार वह प्रक्रिया है जहां पर एक संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश देता है और उसको ग्रहण करता है ग्राहक। ये संदेश होते हैं कोई सूचनाओं के रूप में, कोई आइडियाज के रूप में, डाटा के रूप में, अलग अलग फॉर्म्स के रूप में। नाउ व्हाट हैपन्स जब कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है तो जो संदेश स्पेसिफाइड संदेश होता है, स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, उसको एक रिसीविंग एंड पे भेजना होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट हैपन्स, यहाँ से संदेश एक एंड से निकलता है और कुछ माध्यम से मतलब उसकी इनकोडिंग होती है, दैट मैसेज ट्रैवल्स and then reaches the receiver and he does the decoding and then he gives us feedback. ये पूरा एक साइकिल चल रही है। अब ये साइकिल अगर अच्छी तरह से चल रही है, अच्छी तरह से तब होती है, सफल तब मानी जाती है कि जो उनको इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं they receive it exactly in that way, और उसके बाद उनके अंदर उस सूचना से जो परिवर्तन आने के प्रयास किया जा रहा है, वो अगर आ रहा है तब तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, संचार पूरे आपको सफल। लेकिन अगर जो मैसेज दे रहे हैं वो रिसीविंग एंड तक पहुंचता है और फिर वहां पर वो उसका अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, देन फीडबैक हिज knowledge or information received to the sender and the result is different. जो इन्फ्लुएंस या जो बदलाव करना चाह रहे थे वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस सूचना का या इस संचार का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। सो here what does it mean? The difference between what the sender wants to convey and the receiver understands is communication gap. Reaching the communication gap is a major hurdle in the organization pursuit of prosperity and progress. मतलब अगर से जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वो एज इट इज रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उस संदेश की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। अब हम देखेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये देखा जाता है। बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग उसको भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ वैचारिक बाधाएं आती हैं, कुछ वो समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते जो आप उनको बात बताना चाह रहे हो। इसके अलावा कुछ भौतिक बाधाएं आती हैं, शोरगुल है, ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। निष्पादन मतलब कोई बात जो बताना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंचते पहुंचते, रिसीविंग एंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत तोड़ मरोड़ के वो बात को पहुंचाया जाता है। बतांधता, किसी भी बात को जो ग्राहक है ग्रहण करता है वो पूर्व से उसने उस रुझान को या अपनी राय बना के रखी है या एक विश्वास बना के रखा है और वो सही सूचना को किसी तरह से स्वीकार नहीं करता। पुअर वोकैबुलरी या भाषागत समस्या, ठीक तरह से शब्दों का चयन नहीं कर पाते, ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर पाते, तो ये एक समस्या होती है, टॉकिंग फास्ट। फिर सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं। अगर आप कुछ ऐसी बातें उनको बता रहे हो जो कि वो उनकी संस्कृति में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो किसी हद तक भी उस सूचना को स्वीकार नहीं करेंगे। व्यक्तिगत बाधाएं आती हैं, कई बार शारीरिक असक्षमता है, तनाव है,
बोलने की समस्या है, इस तरह, या कौशल का अभाव है, तो इस तरह की चीजें होती है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ क्लैरिटी, कई बार आप जो उनको मैसेज देना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आता। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि जो संदेश दिया जा रहा है वो उचित रूप से ग्रहण नहीं हो पाता, और इस कारण से जो संदेश है वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट टू डू, क्या करें कि जो हम संदेश दे रहे हैं या जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से संचार करके जो ग्रहण करता है उस तक पहुंच जाए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले फोकस्ड रहिए, कंसाइज रहिए। आपको जिस मैसेज को देना है, जिस जानकारी को देना है, बिल्कुल उस तक सीमित रहिए। इधर उधर अगर करेंगे, शब्द ज़्यादा मैसेजेस में बहुत ज़्यादा वर्ड्स का या बहुत ज़्यादा सूचनाएं एक साथ कर देंगे तो फिर क्या होगा, फोकस करने में जो रिसीविंग एंड है उसको प्रॉब्लम है। फ्रेम द मैसेज, जो भी आपने मैसेज करा है उसको एक प्रॉपर फ्रेम किया जाए, प्रॉपर उसका शब्दों के द्वारा उसको एक रूप दिया जाए। यूज अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, जो बोलने का ढंग है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। असम्पशंस नहीं होने चाहिए, सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा कि ऐसा उसमें कोई इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज नहीं होनी चाहिए कि रिसीविंग एंड पे उसको समझ में नहीं आए। कंपेंशंस को चेक करना है। यूज राइट मीडियम, जो भी हम माध्यम यूज कर रहे हैं, चाहे आप रिटर्न मटेरियल दे रहे हैं या बोल के बताना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और जैसा आपका जो ग्रहण करता है उसके अनुसार होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। wrap it up and everybody wins, like सहयोग और भागीदारी होना चाहिए, उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। जिस जगह पर आप उनको मैसेज दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आप उनके साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं तो जिस जगह पर है वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना क्लियर कट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उनको किसी तरह का कोई और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है। Now, again, communication gap is when the meaning intended by speaker or sender is not what is understood by the recipient. As stated above, there might be several reasons. हमने भी देखे कि बहुत सारे reasons हैं, उसमें एक body language भी है, tone भी है, जो sender है उसका, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है receiving end को या जो ग्रहण करता होता है। अब क्योंकि हम जो सूचना देना चाहते हैं वो ग्रहणकर्ता तक पहुंचे, वो उसकी सही ढंग से डिकोडिंग करे, उसको सही ढंग से समझे और उसको अपने जीवन में लागू करे, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है या संचार है वो प्रभावशाली होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों एंड्स पे, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, वो दोनों इस प्रक्रिया को, संचार की प्रक्रिया को बहुत सीरियसली लें और अच्छी तरह से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि जो सेंडर है वो बस बोलता जा रहा है, एक तरह से जानकारी देता जा रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है उसका उसमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। जब दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी जो मैसेज है वो सार्थक होगा, जब उसका वो अच्छी तरह से ग्रहण करके उसको लागू करेंगे। और क्या बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? लाइक फिजिकल बैरियर्स आ रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर आप बैठ के अपने कम्युनिकेशन की क्रिया कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर नॉइस कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह से उनका जो ग्रहण करता है उनका ध्यान इधर उधर अगर हो रहा है तो इस तरह की परेशानी आ जाती है। फिर इमोशनल बैरियर्स हैं। इमोशनल बैरियर्स लाइक अगर वो किसी, जैसे भी मैंने बात की थी कि कुछ अगर वो टेंशन में है या कहीं और उनका ध्यान लगा हुआ है और आप उनको
संचार दिए जा रहे, कुछ जानकारी दिए जा रहे हैं, तो वो नहीं उस पर ध्यान देंगे। कल्चरल बैरियर्स, अगर आप उनको ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं जो कि उनके कल्चर से अलाउड नहीं है, उनको वो उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लैंग्वेज बैरियर्स, मान लीजिए आप गांव में जाके संचार करने जा रहे हैं, अब वहाँ की लैंग्वेज में अगर उनके साथ जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अगर बात करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं विड्रॉल करना, लाइक वो अच्छी तरह से वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते, वो हट जाना चाहते हैं, तो भी आपका जो मैसेज है वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। अब आप क्या करोगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बने। कुछ चीजें की जा सकती हैं, लाइक कंप्लीटनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंप्लीट, लाइक आप जो भी उनको जानकारी दे रहे हो वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा फैला के जानकारियां देना, बहुत ज्यादा एक साथ जानकारी देने से भी उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। इसी तरह से कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, पर्सी होनी चाहिए और क्लियरनेस होनी चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण हो, पूर्णता हो, स्पष्टता हो, निरंतरता हो, शिष्टता हो, उपयुक्त माध्यम हो, सहयोग और भागीदारी और उपयोगिता। जैसा मैंने बात की थी कि उनके साथ जब तक उनका सहयोग नहीं होगा, उनकी भागीदारी नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे रिसीविंग एंड होता है, उनके साथ भी कुछ चीजें होती है कि उनकी भी लिसनिंग जो होनी चाहिए, जो वो अगर ध्यान से सुनेंगे, एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन होगा, तभी जो मैसेज है वो प्रॉपर वे में उन तक पहुंच पाएगा, वो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके अलावा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। जो भी आप मैसेज दे रहे हैं बी लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं घुमा फिरा के बातें नहीं होनी चाहिए। देन इज फीडबैक। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई सेशन करते हैं कम्युनिकेशन का, तो जो रिसीविंग एंड है वहां से फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीडबैक से ही समझ में आता है कि जो हमने मैसेज दिया है, जो जानकारी दी है, वो अच्छी तरह से पहुंची है कि नहीं। इसके अलावा क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप भाषा बोल रहे हो, जो बात बता रहे हो। इसके अलावा जिन नॉलेज ऑफ द रिसीवर ऑडियंस, जो आप जिनको जानकारी दे रहे हैं, ये भी देखना चाहिए, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, आप जो जानकारी दे रहे हो क्या वो उसको समझ पाएंगे कि नहीं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप स्पीड जो है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, वो उनके बहुत ज्यादा तेजी से बोलना, बहुत ज्यादा धीरे बोलना से भी जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ी सी डिले आ जाती है। इसके अलावा दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। जब तक जो रिसीवर होता है या ग्रहणकर्ता होता है, उसको आपके साथ, आपके ऊपर विश्वास नहीं होता, आपके साथ उसकी प्रॉपर रैपिड फॉर्मेशन नहीं होती, तब तक किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। Now, what is the importance of two-way communication? Like we were discussing कि two-way communication is the best method. Why? Because यहाँ पर दोनों जो parties हैं, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, दोनों के दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड। ये एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एंड ओपिनियंस आ जाते हैं। कोई इसके लिए पहले से और किसी तरह का कोई बायस नहीं होता। जो आप बोल रहे हो वो हो सकता है उसके बारे में जो उनके विचार हैं, हो सकता है वो आपसे सहमत ना हो, तो वो अपने विचार रखेंगे आपके सामने। अब आपको क्योंकि अपनी जो बात है उसको मनवाना है, उनको बताना है कि नहीं, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, तो आपको उनको कन्विंस करना है कि व्हाट यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन इज
गुड एंड बेटर फॉर देम, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ये ज्यादा अच्छा होता है। तो this interactive communication is the exchange of ideas where both participants, whether human, machine or art form, are active and can have an effect on one another. It is a dynamic two-way flow of information. यानी कि आप यहाँ पर जो गतिविधि चल रही है, हो सकता है वो दो ह्यूमन बींग्स के बीच में हो, या हो सकता है एक तरफ एक ह्यूमन बींग हो, एक तरफ मशीन हो, आपका लैपटॉप, आपकी मोबाइल, या एक आर्ट फॉर्म में हो सकता है, और इंट्रैक्शन चलता रहता है, इंफॉर्मेशन चलती है यहाँ से सेंडर टू द रिसीवर। Now, two-way communication is also known as interactive communication. It is a modern term. Nowadays, we call it interactive communication, which encompasses those involving forms of conversation. यहाँ पर अभी हम जिस जगह रह रहे हैं, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन एज। बहुत जल्दी इंट्रैक्शन होता है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन हो सकता है डायलॉग्स के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हो, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होते हैं। गेम्स हैं, बुक्स हैं, स्टोरी टेलिंग है, टेलीविजन, मूवीज, फोटोज, वीडियोज, वीडियो शेयरिंग, वीडियो गेम, सोशल मीडिया। अभी हम देख रहे हैं ये जो आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हुई है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, लाइक वी आर ऑल अंडर लॉकडाउन, बट वी नीड टू कम्युनिकेट। तो कैसे करना है? फिजिकल डिस्टेंसिंग इज essential now for survival, but through social media we are interacting. communication हमारी कैसे हो रही है? through this social media, वीडियो शेयरिंग हो रही है, वीडियो क्लासेस हो रही हैं। तो दिस इज लाइक आपको जैसी हमारी वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो हम कम्युनिकेशन का मेथड ले रहे हैं। बिकॉज अभी अगर इंट्रैक्शन करना है, लोगों को एजुकेट करना है, या लोगों को कोई संचार देना है, कोई सूचना देनी है, तो संचार का बेस्ट फॉर्म यही है, थ्रू सोशल मीडिया। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इज बिकॉज यहाँ पर जो इनपुट हो रही है वो एक फीडबैक के रूप में, अगेन यू आर गेटिंग एज यू गेट द आउटपुट एज अ फीडबैक। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपने मैसेज दी है उसकी क्या इफेक्ट हो रही है। सो इफेक्टिव इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इज की टू इंश्योरिंग इफेक्टिव interactive verbal exchanges with others and is essential to meeting the CRA's business objectives. Right? We are not talking about business over here. We are talking about educating people around. हम यहाँ पर जो communication पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स में इसलिए है so that through this communication we go for the development of our society. Now, what are the basis of effective interactive communication? As we already know, it is an exchange of ideas, two-way flow from one end to the another end. So, I hope we understand now, right now, that what is communication, what is the importance of communication हमारे विकास के लिए, हमारे सामाजिक विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, राष्ट्र विकास के लिए बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन या संचार प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से चले, और जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, ये उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिन तक ये इंफॉर्मेशंस नहीं पहुंची है। एंड आई होप कि once you learn the importance of communication, you students go and work out for the development of our nation.